प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं। ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ट्रंप के बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये प्रतिक्रिया आई है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करी थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जवाब आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ट्रंप की भावनाओं का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। साथ ही अगर दोनों देशों के संबंधों की बात की जाए तो उसके सकारात्मक मूल्यांकन का भी प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं समर्थन करता हूं। भारत अमेरिका के बीच व्यापक साझेदारी है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे ट्रंप की भावनाओं की गहराई से कद्र करते हैं और उनका पूरा समर्थन भी करते हैं। ट्रंप ने प्रधानमंत्री को महान बताया है। ट्रंप ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त भी बताया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। तो ऐसे में जब ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी यहां प्रतिक्रिया आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की भावनाओं का तहे दिल से धन्यवाद किया, सराहना की और उनका पूर्ण समर्थन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां अपनी पोस्ट के जरिए देते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच जिस तरीके से टैरिफ वॉर का एक विवाद कहीं ना कहीं छिड़ा हुआ है, उस बीच दोनों तरफ से शीर्ष नेतृत्व का इस तरीके की प्रतिक्रिया आना अपने आप में दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और जापान का दौरा किया था और उसके बाद आने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये टिप्पणी आई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी जवाब दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के बयान का जवाब दिया है। आइए आगे बढ़े, उससे पहले जान लेते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक महान प्रधानमंत्री बताया है। ट्रंप ने साथ ही कहा है कि वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त रहेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां वे अपना दोस्त बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी के साथ उनकी बहुत अच्छी बनती है, लिहाजा किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भारत अमेरिका के बीच विशेष संबंधों का जिक्र किया है। इस दौरान ट्रंप भारत को खोने वाली टिप्पणी से पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। इस पर पूछे गए सवाल के बयान में ट्रंप का कहना था कि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने किसी को जिम्मेदार ठहराया है। तो यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डोनाल्ड ट्रंप को जवाब, जहां बेहद सकारात्मक मूल्यांकन जो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों के संबंधों का, दोनों देशों के संबंधों का। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की सराहना कर रहे हैं और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी और मैं हमेशा दोस्त रहेंगे। ऐसे में भारत को चीन के हाथों खो देने वाले बयान पर अब डोनाल्ड ट्रंप के सुर यहाँ कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आ रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच इस समय टैरिफ वॉर को लेकर तो यहाँ हमारे साथ दो संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरुण शर्मा जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वहीं अमृतपाल फोन लाइन पे जुड़े हैं। अरुण, यहाँ मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का जवाब आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और जापान की यात्रा के बाद आते हैं और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आना कि भारत को अच्छा दोस्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा दोस्त, सकारात्मक संबंधों की बात करते हुए, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यहाँ प्रतिक्रिया आई है। बिटवीन द लाइन्स अगर इसको पढ़ें तो क्या आउटकम, क्या टेक अवेज यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं? भावना, अगर बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करें तो हम लगातार पिछले 2-3 महीने से जो पावर कॉरिडोर्स होते हैं हमारे देश के, वहां पे सोर्सेज से जब बात करते थे तो हमेशा इस बात को कहते थे कि देखिए इंडिया और यूएस एक तरह से नेचुरल पार्टनर्स हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हैं। ये जो पड़ाव आया टैरिफ्स को लेकर के, उसके बाद देखिए कि अगर आप अप्रैल से ट्रैक करेंगे तो पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को रिप्लाई करते हैं, नो डाउट पॉजिटिव वे के अंदर। तो ये होना एक तरह से तय ही था। ये दूसरी बात ये भी बताता है कि जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें भारत की भूमिका क्या है। आप देखिए कि भारत की नजदीकियां जब दिखती है रशिया के साथ में, चाइना के साथ में, हमने देखा कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली एससीओ समिट में गए थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं तरह से अमेरिका को भी एक चिंता में डाला है। और यही तरह से देखिए कि आप अप्रैल और मई के अंदर देखिए डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स थे
वो किस तरह एग्रेसिव थे टैरिफ्स को लेकर के, और आज देखिए वो इंडिया को कहते हैं अपना दोस्त बता रहे हैं। और तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट भावना ये भी है कि जब आप 140 करोड़ भारतीयों के हित के बारे में सोचते हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो दुनिया को झुकना पड़ता है। आज यूएस कहीं ना कहीं बैकफुट पर, आप देखिए कई सारे विजुअल्स आप देखेंगे, पा रहेंगे, कई लोग ने अपनी वीडियो के ऊपर कि इन्फ्लेशन, जो चीजों की कॉस्ट है यूएस के अंदर बढ़नी शुरू हो गई है। अगर आप किसी कंट्री पर टैरिफ लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आज एक्सपोर्ट के सपोज टेक्सटाइल सेक्टर पर अपने टैरिफ 50% कर दिया फॉर एग्जांपल, तो वो पहले 10 लाख रुपए का अगर कंटेनर अगर इंडिया से यूएस से जा रहा था, तो आज वो 14 से 15 लाख रुपए में जाएगा। ऐसा नहीं कि रातों रात एक्सपोर्टर्स अपने सामान को बेच देंगे, खरीदना बंद कर देंगे, किसी और कंट्री के पास जाना शुरू कर देंगे। अल्टीमेट जो भुगतना पड़ रहा था इस समय पर, जो यूएस की जो सिटीजन्स होती है, उनको सामान महंगा खरीदना पड़ रहा था, इन्फ्लेशन वहां पे बढ़ रहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप इस जो एक तरह से मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर आप पाएंगे, ये कतई पॉसिबल नहीं था कि जो 25 से 26 करोड़ अमेरिकन हैं उनके ऊपर इन्फ्लेशन का प्रेशर पड़ता हुआ दिखाई दे, क्योंकि भारत का सामान क्या देखिए, आप तो क्वालिटी भी बहुत औसम है, बहुत शानदार है, और जो बल्क और मास भी जो प्रोड्यूस कर सकता है वो भारत ही कर सकता है। आज की तारीख कोई कंट्री नहीं कर सकता। यूरोप आपको अच्छी क्वालिटी दे देगा, बट मास लेवल प्रोड्यूस नहीं कर सकता। वियतनाम चले जाइए आप, या अन्य एशियन कंट्रीज में चले जाइए, वहां पे बल्क में प्रोड्यूस कर देंगे, क्वालिटी का इशू रहता है। तो जाहिर सी बात है, इंडिया एक तरह से हर लिहाज से देखा जाए बहुत ही एक तरह से यूनिकली पोजीशनड है, और ये एक तरह से भारत की ताकत को भी दर्शाता है। तो जब 140 करोड़ लोगों की बातों को मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है, तो दुनिया को भी झुकना पड़ता है उन चीजों के सामने। बिल्कुल, अमृतपाल यहाँ हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अमृतपाल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी एससीओ समिट गए थे, तो साफ तौर पर चीन, रूस के जो डिप्लोमेसी भारत के साथ दिखी थी, वो पूरी दुनिया ने इस समय देखी थी। अब डोनाल्ड ट्रंप का इस तरीके का बयान आना और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया आना, दोनों ने अपने संबंधों को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। ऐसे में अगर टैरिफ को छोड़ दिया जाए और दोनों देशों के रिश्तों की बात की जाए, तो ये किस तरीके से अब आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? ये दोनों देशों के रिश्ते भावना एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो ऑल इनकम्पेंसिंग है। आपका डिफेंस में, स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में, ट्रेड में, पीपल टू पीपल टाइज में, आप स्पेस एक्सप्लोरेशंस में, आपके आईटी में, आपका काफी कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप है। और जैसे अरुण कह रहे थे कि ये रिलेशनशिप एक किसी बिंदु पर टिका नहीं हुआ है, मल्टीफेसेटेड रिलेशनशिप है। वही बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही कल, जब उनसे पूछा गया व्हाइट हाउस में कि आप भारत यूएस के संबंधों को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि इंडिया एंड द यूएस हैव अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। डोनाल्ड ट्रंप रेटरिक भी यूज करते हैं। प्रधानमंत्री ने रेसिप्रोकेट किया, उन्होंने कहा कि मैं अप्रिशिएट करता हूं राष्ट्रपति ट्रंप के जो सेंटिमेंट्स हैं और उनकी ये जो असेसमेंट है, पॉजिटिव असेसमेंट है टाइज की, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, इसको मैं रेसिप्रोकेट भी करता हूं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तो भारत और यूएस के रिलेशनशिप को पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखते हैं। तो ये क्योंकि रिलेशनशिप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेंथन हुआ है, और उस पर लगातार दोनों साइड्स के जो सदर हैं या प्रधानमंत्री हैं, वो से लेके आपके डिप्लोमेट्स तक कलेक्टिवली इसको आगे लेके गए हैं। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ्स पे इशू था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह के एक्शंस लिए वो एक चिंता का विषय जरूर बना, और वो अभी भी है। पर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रेटरिक में बहुत कुछ बोलते हैं, उनका ये कहना कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है और कुछ इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये क्लियरली दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक्चुअली चिंता है कि अगर ये रिलेशनशिप साउथ जाता है या रिलेशनशिप बिगड़ता है, इसके परिणाम जैसे अरुण कह रहे थे कि अमेरिकन्स के लिए भी अच्छे नहीं होंगे, भारत पे भी अनडाउटेडली असर पड़ेगा टैरिफ्स का, पर दोनों ही देशों की लोगों के लिए इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। और मेरे ख्याल से राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को रियलाइज करते हैं। जी
बिल्कुल, राष्ट्रपति ट्रंप इस चीज़ को मानते हैं कि भारत के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। अरुण भी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, ट्रंप को कहीं ना कहीं नाराजगी थी कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं और भारत को इससे मुनाफा हो रहा है, ऐसा कहना था ट्रंप का। इसके बाद ट्रंप ने एक और बयान दिया था कि चीन के हाथों वो भारत को खोने वाला बयान। अब कहीं लग रहा है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आ रहा है, तो ट्रंप के सुरों में कुछ बदलाव यहाँ नजर आ रहा है। देखिए, अब भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने कई सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी इस बात का जवाब दिया है। भारत रशिया से जो ऑयल खरीद रहा है, क्रूड खरीद रहा है, तो आप देखिए 2021-22 में कितना खरीद रहा था, अपने टोटल क्रूड बास्केट का 1.5 से 2% के आसपास खरीद रहा था। अब जब देखिए यूरोप तो पहले से ही क्रूड खरीदता रहा है रशिया के साथ में, और ज्यादा क्रूड की बात आती है तो इसके बाद में 2022 के बाद देखिए आज की तारीख में देखिए 35 से 40% जो भारत का टोटल बास्केट है वो एक तरह से रशिया से हम लोग ले रहे हैं। तो इसमें दो बात है। पहली बात, भारत अपने जो देशवासियों के हितों को रखता है, जहां से उसको खरीदना होगा सामान वो वहां से खरीदेगा। दूसरी बात, कहीं ना कहीं यूएसए का भी बयान इसमें था, जो कि फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा था कि वही चाहते थे कि हम रशिया से खरीदें, क्योंकि अगर नहीं खरीदेंगे तो इंटरनेशनली देखिए क्रूड के जो दाम है बढ़ते दिखाई देंगे। आज क्रूड देखिए $65-70 के आसपास पर बैरल स्टेबल हो रखा है। अब जो 35% अगर हम रशिया से खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि हम लोग दूसरी कंट्री से खरीदते, मिडल ईस्ट से खरीदते, अमेरिका से खरीदते और जगह से खरीदते, तो जो इंटरनेशनल क्रूड बास्केट है हो सकता है $100 के पार निकल जाता है, बिकॉज इंडिया इज नोन फॉर इट्स कंजम्पशन। 140 करोड़ का ये देश है। अगर हम मैसिव, आप देखिए रोज का हम 5 मिलियन बैरल को हम इंपोर्ट करते हैं ऑन एन एवरेज पर डे बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर। तो इतना मैसिव क्रूड को अगर इंपोर्ट करते हैं तो इंटरनेशनली ये दुनिया के लिए खराब होता अगर ये जो क्रूड प्राइसेस को, क्रूड को अगर हम इंपोर्ट करते अदर देन रशिया को। तो इसमें दो बातें। पहली बात तो हमने एक तरह से देखिए जो वर्ड यानी दुनिया के हित में था हमने वो किया कि इंटरनेशनल प्राइसेस स्टेबल रहे, सप्लाई चेन डिसरप्ट ना हो। दूसरे जो 140 करोड़ भारतीय हैं उनका फोकस में रख करके कहीं ना कहीं इस कदम को उठाया गया है। तो जाहिर सी बात है, आज जब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके दोस्त हैं और चिंता की कोई बात नहीं, जब तक भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात कही जाए तो उनका इंडिकेशन बहुत ही क्लियर है कि वो भारत के साथ अब एंगेज करना चाहते हैं और वो भारत के साथ में एक तरह से साझेदारी को यहाँ से और आगे लेकर के जाना चाहते हैं। अब देखिए यूएनजीए जो सेशन है वो सितंबर में इस 23 सितंबर के आसपास आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप भी संबोधन करेंगे यूएनजीए के अंदर। तो देखिए इंटरनेशनल जो कंट्री, जो तमाम कंट्रीज वो भी इस मंच पर होंगी। इंपॉर्टेंट ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्ल्ड जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनके रिफॉर्म्स की भी बात करते रहे हैं, पुरजोशी के साथ में उठाते रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को जानते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो वसुधैव कुटुंबकम या फिर दुनिया की भलाई और प्राइमरीली भारत के लोगों की भलाई को सबसे पहले रखते हैं। और जो भी देश अपने लोगों के हितों को सबसे पहले रखता है, आई थिंक वहां पर आपको एंगेज करना पड़ता है, बिकॉज उस बात में ऑनेस्टी होती है। उस बात के अंदर ये होता है कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम देश के लिए कर रहे हैं और एक तरह से दुनिया की सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना उन चीजों को लेकर के हम कदम उठा रहे हैं। तो देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप का साफ तौर पर यह कहना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज माई गुड फ्रेंड and of course there is nothing to worry as far as India US relationship is concerned, तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन देता है जहां तक इंडिया यूएस रिलेशनशिप की बात की जाए तो। और एक तरह से देखा जाए तो भारत के इस बढ़ते हुए कद को भी दिखाता है कि अगर भारत जरा सा इंक्लाइन होता है इस साइड पर, तो जाहिर सी बात है जो वेस्ट साइड है उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है और वो चाहता है कि भारत का साथ हो। और देखिए आज जो डोनाल्ड ट्रंप के जो सुर थे उनमें काफी ज्यादा नरमी इस वजह से हमने देखने को मिली है। बिल्कुल, तो डोनाल्ड ट्रंप के सुर यहाँ बदले हुए नजर आ रहे हैं, गर्माहट नजर आ रही है भारत की तरफ डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पे। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रतिक्रिया का बेहतरीन तरीके से कहीं ना कहीं जवाब दिया है। अमृतपाल, यहाँ आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर भारत और अमेरिका की ट्रेड टॉक की भी बात करें तो कल डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जो दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता चल रही है वो भी, उसमें भी प्रगति कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन से कुछ नाराज, कुछ खफा यहाँ नजर आए। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का तो अगर आप स्टाइल देखें ना जी, वो पहले धमकी देते हैं फिर वो बाद में नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये उनका नेगोशिएटिंग स्टाइल है। उन्होंने धमकियां दी चाइना को, उन्होंने धमकियां दी कनाडा को, मेक्सिको को, यूरोपियन यूनियन को। बाद में फिर वो नेगोशिएट करते हैं। वो फिर टिपिकली बिजनेसमैन रहे हैं और ये उनका एक तरह का स्टाइल है। उन्होंने टैरिफ्स इम्पोज किए भारत पर, बिल्कुल पहले धमकी दी, 25% लाए, फिर 50% की बात की, फिर अब 50% इन इफेक्ट है और कहा कि हम इंडिया के साथ बहुत कम ट्रेड करते हैं
इंडिया ज्यादा हमारे से हमें बेचता है, हमें बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए टैरिफ्स हम लगाएंगे इंडिया पे, और इंडिया तेल खरीदता है रशियन। तो इन्होंने कहा कि देखें, प्रधानमंत्री मोदी जब राष्ट्रपति ट्रंप इलेक्ट हुए थे, उनको मिलने वहां गए थे। दुनिया के पहले कुछ नेताओं में से थे जो इनको मिलने व्हाइट हाउस गए थे, और तब इन्होंने टैरिफ्स की बात की थी। उन्होंने कहा कि ठीक है कि बात कर लेते हैं, और दोनों ने अपने अपने डिप्लोमैट्स को टास्क किया था कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील लेके आए, उसमें जिन जिन इश्यूज पर डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। ट्रंप साहब उठते हैं, आके टैरिफ्स इम्पोज कर देते हैं। बीच में ही वो ट्रेड टॉक्स चल रही थी, अभी भी वो ट्रेड टॉक्स ऑन गोइंग हैं। फिर दोबारा उठते हैं, कहते हैं कि 25% और। अब ये इनके सुर बदले, अब कहते हैं नहीं ट्रेड। जी अमृतपाल, यहाँ हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, अशोक सज्जनहार जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद है चर्चा में जुड़ने के लिए। अशोक जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, यहाँ ट्रंप कहते हैं कि भारत हमारा एक अच्छा दोस्त है, और ऐसे में टैरिफ विवाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान आना, कितनी बड़ी बात, कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, बहुत बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत बड़ी बात है, और यही बात देखिए भारत हमेशा से कहता रहा है। और कल भी जो हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने भी यही कहा है, जो हमारे जो है इंटरेस्ट हैं, शेयर्ड वैल्यूज हैं, दोनों के दोनों देश हमारे जो हैं वो डेमोक्रेसीज हैं, रूल ऑफ लॉ है, ह्यूमन राइट्स है, सभी के ऊपर हमारा तालमेल है, और हमारे जो हित हैं वो भी हमारे मिलते जुलते हैं। चाहे हम देखें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, चाहे हम देखें ट्रेड के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, तो सब जगह में जियोपॉलिटिक्स के क्षेत्र में हमारे जो हित हैं और हमारे जो मूल्य हैं वो मिलते हैं। और ये इस प्रकार के उतार चढ़ाव हमारे पहले भी आ चुके हैं हमारे संबंधों में, उसको हम अच्छी तरीके से आगे ले जाएंगे और सुलझा पाएंगे। और मैं समझता हूं जो ये प्रधानमंत्री मोदी ने जो जवाब दिया है बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि पूरी दुनिया में और लोग ऐसे कह रहे हैं जो अब भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो एकदम खाई में चले गए हैं। जो हमने पिछले 25 साल में काम किया है, जो दोनों देशों के बीच में एक ट्रस्ट लेवल लाए हैं, एक तेजी लाए हैं अपने संबंधों में, वो उसमें मुश्किल आएगी। परंतु अभी जो ये आदान प्रदान हुआ है, राष्ट्रपति ट्रंप का ये कहना, जो मेरे भारत के साथ संबंध अच्छे हैं, प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही एक होनहार नेता हैं, बहुत ही, और मेरे अच्छे मित्र हैं, तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा पहल है, जिससे कि दोनों देशों के संबंधों को हमें आगे ले जाने में और एक सतह पर लाने में, बैलेंस्ड तरीके से ले जाने में इसमें हमें सहायता मिलेगी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, देखिए जब ये बात हो रही है, जब राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं, जब उनके कुछ जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं, जैसे पीटर नवारो हुए या स्कॉट बेसेंट हुए या हार्वर्ड लूटनिक हुए, ये सब कह रहे हैं, ये समझते हैं जो ट्रंप जो चाहते होंगे उसी को हम दोहराएं। परंतु जो दोनों देशों के बीच के मुलाकातें हैं, जैसे अभी जिसे कहते हैं 2+2, इसका इंटरसेशनल डायलॉग, ये अभी समाप्त हुआ है। 2 दिन की मीटिंग दोनों देशों के सीनियर ऑफिसर्स में हुई। फिर युद्धाभ्यास अलास्का में दोनों देशों के जो फोर्सेस हैं, जो आर्मीज हैं, वो अपना वहां पर युद्धाभ्यास वो कर रही हैं। अभी एक बहुत ही सीनियर लेवल की मीटिंग डिफेंस पॉलिसी ग्रुप से, वो भी अमेरिका से भारत में आई है। तो मैं ये कहूंगा, ये आदान प्रदान हमको अपने संबंधों को आगे ले जाने में और मजबूत करने में बहुत ही कारगर साबित होगा। अशोक जी, यहाँ मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी। अगर भारत अमेरिका के संबंधों को देखें तो कई दशकों पुराने ये संबंध हैं और बेहद ही प्रगाढ़ रहे हैं, और ये संबंध 2 लिहाज से कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं अशोक जी। एक कि नेतृत्व, और एक भारत अमेरिका के बीच जो रिश्ते रहे हैं हमेशा से, नेतृत्व से जरूर मनभेद हो सकते हैं, लेकिन जो भारत अमेरिका के रिश्ते रहे हैं वो अपने आप में ये मिसाल कायम करते हैं कि दोनों के रिश्तों में मजबूती लगातार देखी गई है, टैरिफ को एक तरफ छोड़ दिया जाए तो।
जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, ये बहुव्यापी हैं। ये एक नहीं है जो केवल टैरिफ और व्यापार के पर ही सीमित हैं। इसमें देखिए हमारे दोनों देशों के बीच में जिसे कहा जाता है 60 प्लेटफॉर्म्स हैं, 60 डिस्कशन ग्रुप हैं। हम हर चीज पर बातचीत करते हैं जी। और हर चीज पर हर क्षेत्र में अपना समन्वय बनाने का प्रयास करते हैं और उसको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, जो अपने संबंध हमारे और प्रगाढ़ हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो ये केवल टैरिफ और उस पर सीमित नहीं है। और टैरिफ की भी जहां बात है, बातचीत हो रही है, जैसे हमारे वाणिज्य मंत्री ने कहा, पीयूष गोयल ने, बातचीत हो रही है सीनियर ऑफिशियल्स में। और हमें पूरी उम्मीद है जो आगे चलते हुए दोनों देशों में ये समझ बनेगी, जो कैसे हम जिसे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे 13 फरवरी को उनकी मुलाकात हुई थी वॉशिंगटन डीसी में जी। राष्ट्रपति ट्रंप से, तो तब कहा था जो एक मिनी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हम बनाएंगे इस साल के फॉल तक, मतलब अक्टूबर नवंबर तक। तो तब तक अभी समय है, अभी तो सितंबर का महीना है, अक्टूबर नवंबर, बातचीत से ये सब बातें सुलझ बिल्कुल। जाएंगी। ये कहना जो दोनों देशों के संबंध एकदम खराब हो गए हैं, ये मेरे विचार से अतिशयोक्ति होगा और बिल्कुल इसको ये ठीक पर्सपेक्टिव नहीं है। बिल्कुल, दोनों देशों के बीच उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ऐसा ही कुछ अभी भी देखने को मिला, लेकिन दोनों देश यहाँ दिख रहा है इस समय कि सकारात्मक है। और ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त बता रहे हैं। ये अब नहीं, दोस्ती उन्होंने पहले भी निभाई है। जब वो पहले भारत आए थे तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने कई बार कहा था मोदी मोदी। और ऐसे में अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर उन्होंने कहा है कि आप हमारे दोस्त हैं, और ऐसे में सकारात्मक मूल्य जो उन्होंने संबंध है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी भी उन्होंने सराहना की। ऐसे में अगर देखें अशोक जी, अगर ट्रंप के कुछ बयानों को, चीन के आगे भारत का झुक जाना, भारत का रूस से तेल की खरीद करना, ऐसे में ट्रंप के बयान तो पिछले कई आते रहे हैं, लेकिन आज जो ट्रंप का बयान आया है वो कहीं लग रहा है कि वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए कहीं ना कहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, चीन जाते हैं, वहां रूस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करते हैं। ऐसे में भारत अपने कद को बरकरार रखता हुआ नजर आ रहा है, अपने नेतृत्व को कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि हमारी पॉलिसी है ग्लोबल साउथ की आवाज उठाना, एक्ट ईस्ट नीति हमारी पॉलिसी है, हिंद प्रशांत को बचाना हमारी पॉलिसी है। ऐसे में ट्रंप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से भारत ने इस सभी मुद्दे को लिया है, पूरी विश्व के, क्या अभी थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई थी, जो अभी कुछ ब्रिक्स से लेकर राष्ट्रपति ट्रंप को थोड़ी नाराजगी है। फिर जब वो टैरिफ नेगोशिएशन कर रहे हैं, तो ये देखा जाए जो जो पूरे विश्व के नेता हैं, उन्होंने जैसे कहा जाए ट्रंप के सामने नतमस्तक हो गए। चाहे यूरोप हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जापान हो, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, सभी कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो पाया। अगर एक देश खड़ा है वो चीन के अलावा, क्योंकि चीन के साथ तो उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। ये वाले सब जो मैंने देश गिनाए हैं, वो वाले सब उनके अलायंस पार्टनर्स हैं, वो उनके बहुत ही निकटतम सहयोगी हैं। परंतु अगर देखा जाए जो उनके साथ, अमेरिका के साथ जिन देशों के संबंध अच्छे हैं, वो उनमें से अगर कोई राष्ट्रपति ट्रंप के विरुद्ध खड़ा हो पाया अपने हितों की रक्षा करने के लिए, तो वो भारत है। और भारत ने कहा जो हमारी 140 करोड़ जो जनता है, आप चाहते हैं जो हम कृषि के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हों, या फिर और कुछ ऐसे क्षेत्र हों जिसमें आप चाहते हैं जो हम अपने टैरिफ्स को कम करें, तो वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि हमारे लिए ये एक केवल इकोनॉमिक मुद्दा नहीं है, आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोशल मुद्दा है। तो इसीलिए एक पॉलिसी नीति के आधार पर भारत राष्ट्रपति ट्रंप के विरुद्ध खड़ा रहा। और मैं समझता हूं जो न केवल अमेरिका में, क्योंकि भारत ने, जिसे कहा जाए, इंडिया हैज शोन स्पाइन, इंडिया हैज शोन करेज, जो कि और दुनिया के देश नहीं दिखा पाए हैं। और भारत ने अपने हितों के लिए जो बिल्कुल जो रेड लाइंस हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भारत खड़ा रहा है। और मैं समझता हूं इस जो भारत की ये नीति रही है,
इससे भारत का जो कद है, जी भारत का जो प्रभाव है, भारत के लिए जो आदर और रिस्पेक्ट है अमेरिका में और दूसरे देशों में, चाहे वो रूस है वो भी देख रहा है, चीन भी देख रहा है, जो भारत अपने हितों के लिए किसी के सामने झुकेगा नहीं। और यही जब हम बात करते हैं, और ग्लोबल साउथ की आपने बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि ग्लोबल साउथ की वॉइस हम भारत बनकर उभरा है जब G20 के हम प्रेसिडेंसी में थे, तो इसीलिए भारत का इसमें प्रभुत्व बढ़ेगा। जो हमने अपना अप्रोच लिया है अमेरिका के साथ अपने संबंधों का, और अमेरिका के साथ भी हमारे संबंध बड़े गहरे होंगे, क्योंकि अमेरिका भी ये समझ जाएगा जो हम और काम करने के लिए जहां पर हम नेगोशिएट कर सकते हैं, जहां पर हम बदलाव ला सकते हैं, वहां हम जरूर बदलाव लाएंगे जी। और ये बदलाव हमें यहाँ पर भी दिख रहा है अशोक जी कि जिस तरीके से रूस यूक्रेन के जो युद्ध को संघर्ष है उसको किस तरीके से भारत विराम लगाना चाहता है, ऐसे में आज अमेरिका भी यहाँ मध्यस्थता करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन रूस और यूक्रेन को भी यहाँ कहीं ना कहीं उम्मीदें भारत से हैं। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे अशोक जी। साथ ही साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा और अमृतपाल भी जुड़े हुए हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी इस महत्वपूर्ण खबर पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और महत्वपूर्ण खबर जिस पर हमारी चर्चा इस समय जारी है वो ये है कि ट्रंप ने भारत की तारीफ की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जवाब आया और इस पर हम चर्चा जारी रख रहे हैं कि किस तरीके से भारत अमेरिका संबंधों में एक अब नया आयाम यहाँ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, एक नया पड़ाव यहाँ दिख रहा है जहाँ दोनों देश एक दूसरे की सराहना कर रहे हैं। ऐसे में अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से अगर दोनों रिश्तों की मूल्यांकन करें तो लोकतांत्रिक हित हो, आपसी हित हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, ऐसे में दोनों देशों के रिश्ते यहाँ मजबूत रहे और एक तरफ जब व्यापार वार्ता में प्रगति देखी जा रही है, ऐसे में लग रहा है कि ट्रंप आगे बढ़ के अब भारत के साथ जो दोस्ती का हाथ है एक बार फिर से आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि दोनों देश अपने आप में दोस्त तो पहले रहे ही हैं। बिल्कुल भावना, यहाँ पर आप एक और चीज देखिए कि आज जो दोनों ही लीडरशिप के जो स्टेटमेंट्स आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके दोस्त हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कहना कि थैंक यू इस रिलेशनशिप का एक तरह से मूल्यांकन करने के लिए भारत यूएस के रिश्तों का। इसका इम्पैक्ट क्या होगा आप इसको समझ लीजिए। इसका इम्पैक्ट सबसे पहला तो जो होगा वो ये होगा कि जो अभी अशोक सजनर सर भी कह रहे थे, क्योंकि फॉर्मर डिप्लोमेट भी तो इस बात को जानते हैं कि जो ट्रेड नेगोशिएशन जो चल रही है, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि लगातार इंडिया यूएस संपर्क में है और ट्रेड से रिलेटेड वो एक तरह से लगातार इनकी वार्ता जारी है। तो जब टॉप लीडरशिप के ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं तो ट्रेड जो ऑफिशियल्स जब एंगेज करते हैं आपस में ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर के, तो वहां पर एक तरह से नरमी देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं कन्विंस होकर के चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है कि आप चीजों को आगे बढ़ाइए। तो एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होता हुआ दिखाई देगा कि जो ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही हैं, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के सोर्सेज ने हमें बताया कि उसमें एक तरह से कहीं फॉरवर्ड मूवमेंट, बेटर फॉरवर्ड मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी बात ये कि आज जो डोनाल्ड ट्रंप की नरमी का रुख वो ये भी था भावना, क्योंकि हमने देखिए पिछले 4-5 महीने में कई सारे इवेंट्स देख लिए, वो ये भी था कि जब यूएस की कंपनी उन पर प्रेशराइज किया जाता है कि आप इंडिया से अपने कैपेसिटीज को या अपनी कंपनीज को वाइंड अप कर लीजिए, वो नहीं मानती है।
आप देखिए कि वो कह रही है एप्पल को कि आप अपने इंडिया से अपने स्टोर को हटा लीजिए, आप यूएस में बनाइए। पर ये देखिए ऑन द कॉन्ट्रेरी जो एप्पल है अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत करने जाते हैं। टेस्ला को देख लीजिए, वो यहाँ पे स्टारलिंक लेकर के आ रहे हैं। वो यहाँ पर अपने जो टेस्ला की गाड़ी देखिए यहाँ पर रन करना शुरू कर चुकी है। अरुण, यहीं पे मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगी कि क्या अमेरिका जानता है कि अमेरिका को भारत की जरूरत है और इस वजह से वो अमेरिका के साथ भारत के साथ रिश्तों में कोई खटास नहीं लाने देना चाहता? बिल्कुल, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और ये इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। यहाँ आप डिसजॉइंट होकर काम नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। आप देखिए, क्या साइबर सिक्योरिटी जैसे खतरनाक मुद्दों के ऊपर क्या कोई भी देश अकेले काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। अभी रिसेंटली इंडिया और नासा ने एक जॉइंट ऑपरेशन को कंडक्ट किया था स्पेस को लेकर के। तो क्या स्पेस की जितनी एक्सरसाइजेज है, क्या वो हम डिसजॉइंटेड वर्ल्ड में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भारत एक इमर्जिंग और एक तरह से एक डेवलपिंग इकोनॉमी है जो कि कई सारे कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस लेकर के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आ रही है। भारत का यूपीआई दुनिया भर में बोलता है, एक डजन देश के अंदर भारत का यूपीआई जब चलता है तो मास्टर कार्ड जैसी चीजें भी एक तरह से बैकफुट पर आपको दिखाई देती है। तो ये दिखाते हैं कि भारत की बढ़ती हुई ताकत। तो जाहिर सी बात है, दोनों ही देश कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है आपस में। अगर बात की जाए तो दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के अंदर हर देश को एक दूसरे की जरूरत है। और तभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले भी कहा था कि दिस इज नो टाइम फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स, और एक तरह से वसुधैव कुटुंबकम की बात हर बार करते हैं। उसका रीजन बिल्कुल साफ है कि आप इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के अंदर आपको साथ आना ही पड़ेगा, बिकॉज हम लोगों को एक तरह से अब ग्लोबल ग्रोथ की तरफ, बिल्कुल दोनों देश जानते हैं कि दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। कई क्षेत्रों में लगातार दोनों देशों के संबंध प्रगाढ़ यहाँ होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की भारत की तारीफ करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करना और वापसी में रेसिप्रोकेट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि किस तरीके से भारत अमेरिका के संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। साथ ही सराहना भी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। यहाँ भी ऐसे में देखना होगा कि आगे अब किस तरीके से दोनों रिश्तों को एक नई गति, नई ऊर्जा, नई तेजी यहाँ मिलती हुई नजर आएगी। अरुण, फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।